राधे कृष्ण का गायन है उसकी बात कर रहे हैं, या शास्त्रों में कोई उनका गायन ही नहीं है? बाबा ने हमको बताया कि सतयुग में राधे कृष्ण के बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बाबा ने बताया सतयुग में जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे, एक माँ बाप से पैदा होंगे या दो माँ बाप से पैदा होंगे? एक माँ बाप। सतयुग में जो होंगे एक ही माँ बाप से। सतयुग में जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे वो एक माँ बाप से पैदा होंगे या दो माँ बाप से पैदा होंगे? मना राधा बच्ची कोई अलग माँ बाप से पैदा हो, कृष्ण बच्चा अलग माँ बाप से पैदा हो, तो दो कुल हो जाएंगे या एक कुल होगा? सतयुग में राधा अलग परिवार से पैदा हो और कृष्ण अलग परिवार से पैदा हो तो कुल दो होंगे कि एक कुल होगा? मुरली में तो बोला एक राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी, तो वहाँ दो वंश होंगे सतयुग में? एक ही वंश होगा, तो माँ बाप भी एक ही वंश के होंगे। और वहाँ विधवा कोई बनता नहीं, विधुर बनता नहीं, वहाँ बचपना ऐसा होता नहीं जो बच्चा 2-3 साल पालने में पड़ा रहे, टट्टी पेशाब साफ करना पड़े माँ बाप को। जैसे गाय का बच्चा होता है, जन्म लिया और तुरंत उछलने लगा, दौड़ने लगा, ऐसे सात्विक पैदाइश होती है। माँ वहाँ रोएगी बैठ करके क्या बच्चे की पैदाइश में? नहीं, आराम से बच्चे की पैदाइश होती है। तो सतयुग की बात नहीं है, शास्त्र में जो बातें हैं वो इस समय संगम युग की है। माना राधा वाली आत्मा जरूर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने जो कुल स्थापन कर दिया है उस कुल में पल रही होगी। और कृष्ण चंद्रवंशी होगा सूर्यवंशी होगा? सूर्यवंशी होगा। वहां तो वो तो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से ज्ञान ले रहा होगा, और उसके जो भी फॉलोअर्स होंगे वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे। वो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों से पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं होंगे। तो कृष्ण सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी। कृष्ण तो अपने को ऊंचे कुल का समझेगा या नीचे कुल का समझेगा? उच्च कुल का। इसलिए मुरली में बोला बड़ी मुझ हो गई है। सूर्यवंशी कृष्ण, चंद्रवंशी राधा के यहाँ कैसे जाएगा? जा न सके तो दोनों कुल मिलकर के एक कैसे हो? बड़ी बुझान हो गई। अब ये मुझान दूर होनी है। ज्यादा बुद्धियों की पावर किसके पास है? सूर्यवंशियों के पास या चंद्रवंशियों के पास? सूर्यवंशियों के पास बुद्धियों की ज्यादा पावर है। वो असली बाप को याद करते हैं, और चंद्रवंशी वो तो असली बाप को याद नहीं करते, वो तो ब्रह्मा के थ्रू याद करते हैं। उनका गीता का भगवान कौन है उनकी बुद्धि में? दादा लेखराज ब्रह्मा, कृष्ण की आत्मा। और यहाँ तो हमारी बुद्धि में है कि निराकारी स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का भगवान है। तो हमारी असली याद और उनकी नकली याद, तो कौन किसके सामने झुकेगा? जरूर चंद्रवंशियों को झुकना पड़ेगा। और किस आधार पर झुकेंगे? बुद्धियों की पावर से जब हम भगवान को खींच सकते हैं अपने पास, तो क्या राधा नहीं खींचेगी? इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है विजय माला का आवाहन करो। इसका आह्वान करो, विजय माला की हेड का रानी मक्खी को पकड़ लेंगे तो सारी मक्खियां अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। हमें कोई भागदौड़ नहीं करनी है। मुसलमानों की तरह किसी तरफ दरवाजे पे जाके मंगनी नहीं करनी है। मुसलमान क्या करते हैं? मंगनी करते हैं ना, हमारी कन्या का हम हाथ दे दे
सिख लोगों में भी मगनी चली आई है। मुसलमान और क्रिश्चियंस जो है सबसे जास्ती संपर्क संसद में पहले किसके आए? पंजाब में किसका राज्य था? सिखों का राज्य था। तो वो सबसे पहले उनके संपर्क संसद में आए, उनके स्वभाव संस्कार और उनकी परंपराएं उन्होंने अपना ली। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है? हिंदुओं में लड़का वाला लड़की के पास जाता है कि लड़की वाला लड़के के पास आता है? लड़की वाला आता है लड़की के पास। वो ऊंच कुल का और वो नीचे कुल की। तो नीच कुल वालों को ऊंच कुल वालों के पास जाना पड़ता है। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? ये संगम से परंपरा पड़ी। तो तुम्हारा प्रश्न समझ में आया? और आगे बाबा, बहुत लोग पूछते हैं छोटी मम्मी को एडवांस में साकार में लाने के लिए कौन निमित्त बनते हैं? अष्टदेव या 108 कोई भी जाके कोशिश कर सकता है। कभी वो अभी तो बोला, अव्यक्त वाणी में इस प्रश्न का जवाब दे दिया। 2 साल से जो अव्यक्त वाणी चल रही है वो खास किसके लिए चल रही है? अष्टदेवों के लिए चल रही है। उनसे बोला है कि आज में भी तुम बच्चों ने दीदी दादियों का श्रृंगार किया था। पहले गुण रत्नों से श्रृंगार किया था और अब ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे, जो आदि में सुअंत में। तो वहाँ जो भी बड़ी बड़ी बैठी हुई है, सेंटर इंचार्ज है, जोनल इंचार्ज है, वो सब दीदी दादियां ही तो हैं। क्या है? दीदी दादी है। तो उनको कौन पढ़ाई पढ़ाएगा? आज में जिन्होंने पढ़ाई होगी कोई पढ़ाई पढ़ाएगी। जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें हर धर्म के बीज हैं। क्या? सब धर्मों के पूर्वज कहाँ बैठे हुए? रुद्रमाला में भी 12 के 9 ग्रुप हैं, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड, अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। तो जिन पर अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है उनमें सबसे श्रेष्ठ ग्रुप भी तो कोई होगा। कौन सा ग्रुप होगा? सूर्यवंशी ग्रुप होगा। उस सूर्यवंशी ग्रुप में से जो पहले 8 मणके हैं वो हर धर्म के पूर्वज हैं, अलग अलग धर्मों के। क्या? वो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो ज्यादा से ज्यादा जन्म सुख भोगती है। जो ज्यादा योगी होगा जो ज्यादा सहयोगी होगा, और जो ज्यादा योगी और सहयोगी दोनों होगा तो ज्यादा जन्म सुख भोगेगा कि नहीं? सुख भोगेगा। इसलिए मुरली बोल कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। ज्यादा योगी होंगे तो ज्यादा सुख भोगेंगे। बहुत योगी होंगे तो उनके सारे पाप कट जाएंगे ना। सारे पाप कट जाएंगे तो धर्मराज सजा खाएंगे? धर्मराज सजा ही नहीं खाते। तो वो अष्टदेव जो है वो 8 धर्मों से कनेक्टेड है, उनके पूर्वज हैं। तो चंद्रवंश का भी कोई पूर्वज होगा स्पेशल कि नहीं होगा? है? तो जो चंद्रवंश का स्पेशल पूर्वज होगा उसी ने आदि में विजयवाला की हेड को निकाला होगा। इसका मतलब उसके बाद किसी को अगर ईमेल एड्रेस, फोन नंबर अगर कुछ मिला हो तो संदेश देना फालतू हो जाएगा है? जो निमित्त बनने वाले उनको लाने के लिए, उसके अलावा और किसी के संदेश देने की इच्छा हो, जाकर के उनसे मिलना हो। संदेश के अभी तक मिला ही नहीं। बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां सारी चोर बाजारी कर रही। संदेश तो मिला हुआ है लेकिन वो सिर्फ अंदर से बुद्धि में बैठने की बात है, निश्चय बुद्धि बन करके आगे कदम बढ़ाने की बात है। दक्षिण भारत में बहुत पहले ये ज्ञान फैल गया, हमारे यहाँ और उत्तर भारत में नहीं फैला। उसकी ड्रामा में क्या रहस्य है? देखो, माताएं ज्यादा ज्ञान को पकड़ लेती है, ये भाई लोग पहले ज्ञान को पकड़ते हैं। क्यों?
विश्वास ज्यादा होता है, हाँ? विश्वास ज्यादा होता है। गोली वाली होती है, भावना बहुत विश्वास होती है, माताओं की भावना ज्यादा होती है गुरुओं के प्रति। कुछ राज है। राज ये है कि दक्षिण भारत के लोग विदेशी हैं, भाषा नहीं जानते। जो भाषा ही नहीं जानते हैं उन्हें पहले मिलना चाहिए, या जो भाषा जानते हैं, भगवान की भाषा वो समझ सकते हैं, उन्हें पहले मिलना चाहिए। जो नहीं जानते उनको पहले मिलना चाहिए, इसलिए उनको पहले मिलता है। उत्तर भारत के लोग तो जब निकलेंगे तो एकदम तेजी से जाएंगे। दक्षिण भारत वाले कितने साल हो गए एडवांस कोर्स लेते लेते अभी काका गाना नहीं सीख पा रहे हैं, वो फिर भी गुरुओं के आधार पर चलते हैं। बाबा बेसिक में जैसे पंजाब ने सबसे ज्यादा बहनों को यज्ञ में दिया है, तो वो सब उनका त्याग, उनकी तपस्या, वो क्यों इस ज्ञान को अभी नहीं कैच कर पा रहे हैं? जो दिया है वो बेसिक में दिया है कि एडवांस में दिया है? बेसिक में दिया है, एडवांस में तो नहीं दिया। लेकिन एडवांस के लिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। किस आधार पे बोला? बेसिक के साथ नहीं, एडवांस करते एडवांस में जो बड़ी माँ सरेंडर हुई थी वो सबसे पहले सरेंडर हुई, इसलिए बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। सबसे आगे एडवांस। हाँ जी। बाबा रावण के 10 चीज बताए गए हैं, इसका रहस्य क्या बताओ? 10 धर्म है, सूर्यवंश से लेकर के और नास्तिक धर्म तक गिनो। कितने धर्म है झाड़ में? 10 धर्म है। तो 10 धर्म के कोई मुखिया होंगे ना? अरे कोई तो मुखिया होंगे। इस्लाम धर्म का कोई तो एक मुखिया पहला होगा ना, पहला बीज। जो पहला बीज होगा उसमें काम विकार सबसे जास्ती, विचार की भाषा ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ये अहंकार, ये जितने भी हैं विकार, वो सब में एक ही परसेंटेज में होते हैं या परसेंटेज में होते हैं? परसेंटेज में होते हैं। तो कोई 100% वाला भी होगा। तो 10 सिरों को इकट्ठा कर दो, ढूंढ के। ज्ञान की दृष्टि से ढूंढे जा सकते हैं तो पता चल जाएगा। तो 10 सिर है रावण को क्यों दिखाए गए? क्योंकि वो 10 इकट्ठे हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। कब? कलयुग के अंत में। और जब सतयुग का आदि होना होता है तो 9 एक तरफ हो जाते हैं और एक तरफ। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को नहीं भूलना। तो कोई तो ऐसा होता होगा जिसकी सारी दुनिया दुश्मन बने। जो खास तो पत्नियां मानी जाती हैं तिरुपति में, तिरुपति देवालय है ना, बहुत बड़ा देवालय है दक्षिण भारत का। पद्मावती और श्रीदेवी 2 पत्नियां मानी जाती हैं। दोनों पत्नियां जो है वो टूट जाती है, सहयोगी नहीं बनती। इसलिए जगन्नाथ की भुजाएं टूट नहीं है तो, लेकिन टूटी हुई, तो कोई सहयोगी नहीं रहता। एक टाइम ऐसा भी आता है वो एक ही सिर रह गया। कभी ऐसा होता है जो 10 सिर इकट्ठे हो जाते हैं, 10 मतें इकट्ठी हो जाती हैं। तो रावण को 10 सिर और राम को 1 सिर। वो एक ही मत पर चलता है आदि से लेकर के अंत तक। सारी दुनिया रावण संप्रदाय है, वो अकेला एक तरफ। आदि में भी कहा था, आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। जो आदि में सो अंत में भी होता है। बाबा त्रिशूल किसकी निशानी है? शूल माने क्या है? हाँ जी, शूल माने बाण। हाँ जी। बाण माने ज्ञान का बाण। 3 प्रकार के बाण हैं। ब्रह्मा का जो मुख से ज्ञान निकलता है वो भी बाण है। विष्णु के मुख से जो ज्ञान निकलता है वो भी बाण है। और शंकर के मुख से जो ज्ञान निकलता है वो भी
बाण है। ये 3 प्रकार के ज्ञान बाण वो त्रिशूल है। देने वाला एक है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, इसलिए त्रिशूल दिखाया जाता है। बाबा जैसे मुरली में बोला कि तुम सब बंदर थे और अब बाप आए हैं तुम बंदरों को बंदर लाएगा बनाने के लिए, तो इसको संगम युग में कैसे हम तय करें? अभी बंदर बुद्धि बने नहीं है। दुनिया में सबसे जास्ती भिखारी तो सबसे ज्यादा निर्विकारी बनेंगे। जानवरों में सबसे ज्यादा भिखारी कौन सा जानवर होता है? बंदर। तो जो राम के जो भी सहयोगी थे, जिनके द्वारा राम राज्य स्थापन किया था, वो दुनिया के सबसे जास्ती भिखारी बंदर थे। इसलिए लोगों ने ये समझ लिया कि पहले दुनिया की शुरुआत बंदरों से हुई थी, बाद में धीरे धीरे डार्विन थ्योरी बताएंगे उनकी पूछ खत्म हो गई। ये तो बात है नहीं, बात ये यहाँ साबित होती है कि राम और राम के साथ जो भी आत्माएं हैं सहयोग करने वाली, वो सब बंदरों की तरह भिखारी है। ये रुद्रमाला के मण के कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई काने हैं, कोई नीचे हैं, कोई देवता नहीं है। सब भिखारी है। भांति भांति के बंदर होते हैं कि एक ही तरह के, एक ही जाति के बंदर होते हैं? भांति भांति के बंदर है। कोई क्रोध ज्यादा है, कोई लोभ ज्यादा है, कोई मोह ज्यादा है। अंदर अंदर समझते भी है कि अगर हम इस ज्ञान में ना आए होते तो हमने जाने क्या कर दिया होता। इस ज्ञान ने हमको बांध लिया। बेशक में जैसे हम योग करते थे उसकी विधि कुछ और थी। क्या विधि थी? वो तो अनेक प्रकार के वहाँ हमें विधियाँ सिखाई जाती थी। अनेक मत है तो अनेक प्रकार की विधियाँ सिखाएंगे। अभी और थोड़ा सा सहज करके हमें एडवांस में कैसे हमें योग बात छोड़ दो। बाबा ने कहा योग मत बोलो। योग कहने से कठिन हो जाता है। क्या कहो? याद। जिसको आंखों से देखते हैं वो याद आता है कि नहीं आता है? अब सिर्फ करना क्या है? यही बुद्धि में पक्का करना है, निश्चय करना है ज्ञान के आधार पर कि ये व्यक्ति है जिसमें शिव बाबा आते हैं। ज्ञान आता है वेद से। वेद माने जानना। वेदवाणी हमारी है ब्रह्मा मुख से निकली हुई। शास्त्रों में भी कहा है ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो वो तो ब्रह्मा के मुख से वेद नहीं निकले थे। द्वापर के आदि में कोई वेद थे क्या? ब्रह्मा था नहीं। ये तो अभी की बात है। सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय फैला हुआ है। साबित होता है कोई ब्रह्मा था, नहीं तो कैसे फैल गया? ये प्रैक्टिकल बात है या झूठी बात है? प्रैक्टिकल बात है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय था तो ब्रह्मा भी था। जिस ब्रह्मा के द्वारा ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना हुई तो ब्रह्मा था और ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी भी फिर जरूर निकली। वो वेदवाणी जो है वो किसी के समझने की चीज नहीं है। उसकी व्याख्या जो है वो सिर्फ वेद व्यास के द्वारा दिखाते हैं। वेदों की व्याख्या निकले आरण्यक, ब्राह्मण, ये ग्रंथों के नाम है, व्याख्याओं के नाम, व्याख्या की हुई पुस्तकों के नाम है। आरण्यक निकले, ब्राह्मण निकले, फिर उपनिषद निकले। एक दूसरे की व्याख्या करते चले गए। फिर पुराण निकले। अभी ये सब व्याख्या चल रही है। वहां तक व्याख्या होगी कि एक एक बच्चे के अनेक जन्मों का खुलासा हो जाए। कितना गहरा ज्ञान जाए। हमारे पंजाब में बाबा एक संस्था है, भृगु संस्था उसको कहते हैं। वो पूर्व जन्मों की जानकारी देते हैं। कितने जन्मों को जानकारी देंगे? एक जन्म की देंगे, 2 जन्म की देंगे, 4 जन्म की देंगे। पूरे सृष्टि चक्र की तो ज्ञान जानकारी कोई तो मिल नहीं पाती। हाँ, वो तो सिर्फ बाप ही आकर के हमको ऐसा एक वो जैसे अलजेब्रा में वो होता है ना फार्मूला, तो ऐसा फार्मूला ज्ञान का दे देते हैं कि जितना हम चक्र बुद्धि में घुमाएंगे हो उतना हमारे जन्म अनेक क्लियर होते जाएंगे।
बेसिक मैंने कहा था कि स्वदर्शन चक्र को घुमाने से हमारे विक्रम दग्ध होते हैं जी। और अभी वाणी आई थी बाबा की, उसमें बाबा ने कहा था कि दिन में 8 बार जो है आप 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। ये 31 मार्च 2007 की वाणी में बाबा होमवर्क देके गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब तक हम एडवांस में नहीं आए थे तब तक हम वो होमवर्क रोज करते थे उसका, और अभी वो होमवर्क हम नहीं करते हैं। तो क्या वो होमवर्क हमें, अब वो होमवर्क तो बेहद में करो, हाथ में न करो। हमें कहा गया था- चक्कर घुमाते थे बेसिक में, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, सत्य त्रेता द्वापर युग। 5 स्वरूपों का 8 बार अब यहाँ तो सारा ज्ञान क्लियर हो गया ना। यहाँ 5 बार जो है वो तो मुसलमान सिखाते हैं, वो मुसलमानों की परंपरा है। वो जो हेड बना होगा वो मुसलमान होगा। लेकिन एडवांस में हम ये कहते हैं कि वो यहाँ श्वासोश्वास याद करना है, ये सिर्फ 5 बार याद करना है। यहाँ तो श्वासोश्वास की स्टेज पर पहुँचना है। कि बाबा ने कई वाणियों में कहा है कि चारों धाम की यात्रा करो। ठीक है। जैसे बाबा की कुटिया 1, बाबा का कमरा 2। ये सब देदारियों की बात है। ये मेरा कहने का भाव ये है कि ये यही तो गड़बड़ होता है कि हम मुरली को छोड़ करके, अव्यक्त वाणी को छोड़ करके देहदारी जो कुछ कहते हैं उसको पकड़ करके चल पड़े। लेकिन वो तो अव्यक्त वाणी के ही नहीं, वो अव्यक्त वाणी का पॉइंट नहीं है कि कुटिया है और ये है और वो है। नहीं, बाबा ने तो कहा है कि ब्रह्मा के चित्र को भी नहीं रखना। फिर कुटिया कुटिया कहाँ से आ गई? सब उड़ा दिए। ब्रह्मा का चित्र भी अगर रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे, और हो गए पतित। बाबा ने डायरेक्शन दिया, ये नहीं बुद्धि में रहा कि ये डायरेक्शन शिव ने दिया है, इसलिए ऐसा हो गया। अगर ये बुद्धि में होता है कि ऊंच से ऊंच बात शिव ने ये डायरेक्शन दिया है, ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना। ब्रह्मा तो नीचे तबक्के का है, जिसको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, वो चित्र बुद्धि में आ जाए। लेकिन वो तो ज्ञान के आधार पर ही आएगा। मुरलियों के पॉइंट से कैली करते जाओ और उस व्यक्तित्व के ऊपर लागू करते जाओ। ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो एक ही व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं, औरों के ऊपर लागू होते ही नहीं। वह मुरली में कहा है कि कन्या को श्रेष्ठ बनना है, और जो माताएं हैं कन्या श्रेष्ठ है, कुमारों को श्रेष्ठ नहीं बनना बनना है। कन्या को श्रेष्ठ है और माताओं को श्रेष्ठ बनना है, तो कन्या से तो माताएं बनती हैं। ऐसा क्यों कहा है कि माताओं को श्रेष्ठ बनना है? कन्याओं को श्रेष्ठ बनना है इसलिए क्योंकि कन्या जो है वो ही देवियों के रूप में दिखाई जाती है। कोई भी देवियां हैं जिनके चित्र दिखाए जाते हैं वो माता के रूप में दिखाई जाती है या कन्या के रूप में दिखाई जाती है? कन्या के रूप में। सभी देवियां कन्या के रूप में दिखाई जाती है। क्या कारण है? क्योंकि कन्या जीवन जो होता है उसमें प्योरिटी बुद्धि में होने की वजह से ज्ञान छप जाता है। कुमारों को उतना नहीं छपता है, वो बाहर की दुनिया में रहते हैं, घूमते हैं, बाहर का संकरण लग जाता है। और कन्याओं को बाहर की दुनिया का उतना संकरण नहीं लगता माता शब्द इनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है। माता शब्द इनके साथ किसके साथ जुड़ा? वैष्णो माता, ज्वाला माता। माता है, माता भगवान की है। भगवान हमारा पिता है, वो हमारी माता है। भगवान अब तुम्हारी बोला भी है, कन्याओं को माता बना देता हूँ, माताओं को कन्या बना देता हूँ। माताओं के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खोले। तो ज्ञानवान चाहिए ना, ज्ञान में भी होशियार चाहिए, योग में भी होशियार चाहिए, धारणा में भी तीखी चाहिए। इसलिए जो भी कन्याएं हैं उन्हीं के नाम, उन्हीं के शरीर के ऊपर नाम रखा गया है और फिर पीछे से टाइटल लगा दिया माता। भक्ति मार्ग में जैसे देवियों के ऊपर बहुत अभी तक भी लोगों का विश्वास है, जबकि बाबा की वाणी ये कहती है कि इस कलयुग पति दुनिया में तो देवताओं का पाँव भी नहीं रख सकते हैं या उनका परछावां भी नहीं पड़ सकता। ठीक है, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा उनमें भावना रखते हैं और कई बार उनकी भावनाओं का भाड़ा भी मिलता है। तो क्या हम ये मान के चलें कि वहाँ कोई शक्ति है या केवल भावना का ही फल मिल रहा है? साक्षात्कार हो जाता है तो क्या है, भावना भी भाड़ा तो है।
एक डॉक्टर वही दवा देता है, दूसरा डॉक्टर वही दवा देता है। एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास बैठ जाता है, उसकी दवा वो प्यार से मरीज लेता है, वो ठीक हो जाता है। ये सब क्या है? भावना का भाव नहीं जाता है। लेकिन ये भावना की चीज है, असली चीज नहीं है। भगवान तो आगे स्वर्ग स्थापन करता है, वो करके कोई दिखाए, देवियां करके दिखाए, गणेश जी करके दिखाए, हनुमान जी करके दिखाए, तो ऐसा करके दिखाएगा नहीं। भगवान वो काम करता है जो दुनिया में कोई नहीं करता। बाबा विष्णु के हाथ में शंख क्यों दिखाते हैं? शंख अभी तो बताया, देवताएं जो है संपन्न बनते हैं तो उनका पूजन होता है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। जब अधूरे हैं तो ब्राह्मणों की राजाई थोड़ी चलती है, ब्राह्मणों की राजधानी थोड़ी बनती है। देवताओं की तो राजधानी थी, लक्ष्मीनारायण की राजधानी थी, लक्ष्मीनारायण राजा थे। लक्ष्मीनारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। विष्णु जो है वो संपन्न रूप है, इसलिए उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये शंख चक्र गदा पद्म हम अभी धारण कर रहे हैं या विष्णु को धारण किए हुए दिखाई जाएंगे सती रूप? हम धारण कर रहे हैं, लेकिन हमारे अभी कभी गिर भी जाते हैं। अभी धारण करते हैं, अभी गिर जाते हैं। तो हमको नहीं दिए, जो संपूर्ण रूप हो गया है वो दिया है। बाबा जैसे कुछ आत्माएं हैं, वो कहती हैं कि हमको साक्षात बहुत होते हैं, कभी किसी का साक्षात्कार होता है, कभी किसी का होता है। हाँ। और कुछ आत्माएं बाबा ऐसी हैं जिनको कभी कोई साक्षात्कार होता ही नहीं। हाँ। तो उनको कैसे ले? कोई बुद्धिवादी होते हैं, कोई भावनावादी होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, वो ना ओम राधे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। प्रजापिता को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। तो वो बुद्धिवादी आत्मा है। जो सूर्यवंशी आत्मा है वो बुद्धिवादी है, उनको साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। बाबा दूसरी आत्माओं का, अन्य आत्माओं का, ज्ञानी आत्माओं का कल्याण के लिए कोई विधि? पहले घर का सुधार या पर का सुधार? है घर में अपने आग लगी हुई हो, घर के बच्चे जल रहे हैं, हम दूसरों घरों में जाके पानी डालने लगे, या पूछे कि दूसरों घरों में जाके पानी डालेंगे न डालें? ये ठीक है? आप ब्राह्मण बन गए ना, तो ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा की औलाद बन गए कि नहीं बने? आधे बन गए, आधे नहीं बन गए। तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया का तो कल्याण करो। उस कल्याण के लिए कोई तरीका? आप तो बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं, बाहर की दुनिया की तो बात छोड़ो। उनमें भी जो हमारे कुल के होंगे वो ही होंगे जो यज्ञ के आदि में थे, दोबारा जन्म लेकर के अभी आकर के हमारे पास अपने आप पूछेंगे, हमें समझाओ। उनको तो सुनाना है, बाकी बाहर की दुनिया वालों की सेवा करने से कोई फायदा नहीं। पक्के पक्के सूर्यवंशी कैसे बनते हैं? पक्के पक्के श्रीमत पे चलते हैं, पक्के पक्के सूर्यवंशी बनते हैं। कच्ची कच्ची श्रीमत पे चलते हैं तो एक बाप की जगह दूसरा बाप बना लेते हैं, उसकी बात माने। भगवान भी आ जाए, उसकी बात नहीं माने। जैसे मुरलियों में बोला है, बलवान जब आते हैं तो वो किसी से पार्सलिटी नहीं करते। ठीक है। तो हम जो इधर वाले बच्चे हैं, हमारे साथ तो पार्सलिटी हो जाती है, 3-3, 4-4 महीने बाद हमको मिलते हैं। आप अपने पूर्वजन्मों को देखें, बनी बनाई बन रही, हमको से बननी ना। पूर्वजन्मों को जैसा हिसाब किताब है वैसा ही होगा। भगवान को क्या पड़ी है? वो कुछ लेकर के आता है ऊपर से क्या? वो क्या पड़ी है पार्सलिटी करने की? हिसाब बना हुआ है। अरे आप नहीं पहले आएंगे तो कोई तो पहले आएगा, आप बाद में आए, आप नहीं आएंगे बाद में तो कोई तो बाद में आएगा, वो ये प्रश्न करेगा। अच्छा, सन 76 में जो पहले एडवांस में आ गए, उनकी उल्टी खोपड़ी हो गई, अभी तक विरोधी बने हुए। तो आगे आने से फायदा या बाद में आने से फायदा? जब भगवान के महावाक्य है तो बाद में आने वाले भी लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। तो आप फायदे में हैं या नुकसान में है? मेहनत कम करनी पड़ेगी, टाइम कम लगेगा और चले जाएंगे आगे।
बाबा हाँ? मैंने किसी को ज्ञान ऐसे सुनाया, संदेश दिया, उन्होंने बोला अगर भगवान निराकार है, उनका अपना रथ नहीं है, उनको क्या जरूरत थी ये सृष्टि रचने की। हाँ? अगर भगवान निराकार न हो सदा के लिए और हम सब साकार बनने ही वाले इस सृष्टि पर हो, तो ये सृष्टि में हमारा पतन होता जाएगा कि उद्धार करने वाला भी कोई होगा? अरे हम सब हैं देह का जन्म लेने वाले, साकारी हैं, साकारी बन जाते हैं, देह कर्मेंद्रियों के बंधन में आ जाते हैं। तो हम सब नीचे गिर रहे हैं, ऊपर उठ रही है दुनिया, नीचे गिर रही है। तो ये नीचे गिरने वालों को उठाने वाला कौन होगा? कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसलिए वो एक निराकार है। उन्होंने ये प्रश्न किया उनको क्या जरूरत थी सृष्टि रचने की? यही तो जरूरत पड़ी है सृष्टि। वो थोड़ी रचता है सृष्टि, वो सृष्टि रचने काबिल ही नहीं है। रचयिता जो होता है वो साकार होना चाहिए और रचना भी साकार होनी चाहिए। वो तो आत्मा है, सुप्रीम सोल। वो कभी रचा नहीं जाता है, न वो कुछ रचता है, वो सिर्फ आकर के ज्ञान सुनाता है। ज्ञान सुनाने से थोड़ी रचना हो जाती है। और बाबा अभी जो बच्चों ने बाबा से मिले भी नहीं है और जो मिल भी रहे हैं फिर भी मन में इतनी तड़प रहती है बाप से मिलने की, हाँ? क्या हिसाब किताब है? तो हिसाब किताब पूर्व जन्म में ज्यादा साथ लिया होगा तो ललक आ गई है। जिन्होंने पूर्व जन्म में ज्यादा साथ लिया ही नहीं होगा उनको ललक क्यों आएगी? किसी ने रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ला खींचेगा, खाया ही नहीं होगा तो खींचेगा क्यों? बाबा शिव के दो बच्चे दिखाते हैं, एक कार्तिक, एक तो एक गणेश। गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं वो क्यों? हाँ, देवताएं पहले होते हैं या राक्षस पहले होते हैं? सृष्टि में पहले कौन हुए? देवताएं पहले हुए। गणेश को देवताओं का ईश कहा जाए। गण माने देवगण और ईश माने ईश्वर, उनका नियंता। तो देवगणों का नियंता कौन हुआ? गणेश। और राक्षसों का नियंता कार्तिकेय। क्या इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, ये 6 धर्म ऐसे हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं कुछ न कुछ। इनके धर्मों में भी राजाई चली, बाकी आर्य समाज में कोई राजाई है नहीं। ऐसे ही बैठे हुए गद्दे में 5 साल के बाद उतार दिए जाते हैं। हो सकता है पहले ही उतर गया, और वो भी कोई उनकी राजाई नहीं मानता, मुंह पे कोई गाली दे सकता है। तो 6 जो ये धर्म है विधर्मियों में, उन विधर्मियों का हेड जो है वो 6 मुख वाला कहा गया है। षण्मुख कौन? कार्तिकेय। वो एक असुरों को मुखिया है और वो देवताओं का मुखिया है। भगवान के 2 तरह के बच्चे हैं, एक राक्षस और एक बाबा प्रकाश में दादी का जन्म होगा है? प्रकाश में दादी का तो जन्म होगा इसका प्रकाशवाणी दादी का जन्म होगा। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, मम्मा ने शरीर छोड़ा था, तो संदेश क्या आया था? संदेश आया था मम्मा बाबा ने नेपाल में महाराजाओं के कुल में जन्म ले लिया। जन्म लेने वाले हैं ऐसे आते, संदेश आता था ना। तो उन्होंने स्थूल जन्म लिया या बेहद का जन्म लिया? बेहद का जन्म लिया। इसलिए मुरली में भी बोला है गांधी मरा गुजरात में राजकोट में कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया। बाबा को हद की गांधी की बात करने की क्या दरकार? वो हद का गांधी था, वो भी रामराज्य चाहता था, लेकिन रामराज्य कर नहीं सका और रामराज्य के बदले और रावण राज्य आ गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी कौन है? हाँ, वो भी रामराज्य चाहते थे। रामराज्य चाहते थे कि लेकिन रामराज्य वो हो नहीं सका, और ही क्या हो गया? और ही रावण राज्य हो गया।
उनके लिए बोला। गांधी मरा गुजरात में, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। तो एडवांस पार्टी वालों की अज्ञान की रात गुजर गई या बेसिक वालों की गुजर गई? एडवांस वालों की गुजर गई। बेसिक वाले तो सोचते भी नहीं कृष्ण का जन्म कैसे होगा। जिसको जन्म देना होगा उसकी बुद्धि में आएगा, या जिसको जन्म देना ही नहीं है उसकी बुद्धि में आएगा? उनकी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बोला कि गांधी मरा, कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जाकर जन्म लिया, राजकोट में, राजाओं के किले में। तो रुद्रमाला किसका किला है? राजाओं का किला है। किला है संगठन। राजाओं का जो किला है रुद्रमाला, उस रुद्रमाला का जो हेड है, रुद्र किसका नाम है? शंकर का नाम रुद्र नहीं, शिव बाबा का नाम नहीं। शिव का नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। हिंदी का ही नाम शिव है, और नाम जितने भी होते हैं वो सब शरीरों के ऊपर होते हैं। शंकर नाम भी शरीर के ऊपर, लेकिन मेरी आत्मा का नाम शिव है। तो जो शंकर है वो रुद्र का मुखिया है, रौद्र रूप धारण करने वाला। इससे बनती है रुद्रमाला। बाबा, बाप से मिलने के लिए पहले ही कंडीशन है कि भट्टियां पूरी करो। मुरली में आया है। कोई आत्मा ऐसी होती है? एक बात बताओ, कोई आत्मा ऐसी होती है जो शरीर छोड़े नहीं और बाप के घर में जाके जन्म न ले और बाप के वर्षे का हकदार बन जाए? नहीं हो सकता। जो भट्टियों से पहले बाप को मिल लेते हैं अचानक, भगत बन गए, वो तो दर्शन करने की ललक है। उनके अंदर क्या है कि हम भगवान को देख ले। क्या इन आंखों से देखा जाता है भगवान को? ये अज्ञानता हुई, भगत बनना हुआ या ज्ञानी बनना हुआ? ये तो भक्त बनने का फाउंडेशन डाल लिया। बाबा, कुछ शरीर की परिस्थितियों के कारण अगर मान लो भक्ति तक नहीं पहुंच पावे, 80-80 साल की बुढ़िया भक्ति मार्ग में अमरनाथ की यात्रा पर चली जाती है। अभी तो ढेर सारे साधन मिल गए हर जगह, घोड़ा तो हर जगह मिल जाता है। ये सब बातें फालतू। भट्टियां बाबा दयालु चक्र में शुरू होंगी है? दयालु चक्र में कब शुरू होगी? क्या? जब ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो और मिनिमम भी शुरू हो जाएगी। सत्य है, संगम युग के लक्ष्मी नारायण होंगे जो श्री कृष्ण को जन्म देंगे। जब 111 आएगा, 111 तब आएगा नहीं, जब आएगा जब श्री कृष्ण उस 111 का कोई हिस्ट्री में गायन होगा? नहीं होगा। 2036 के बाद जब सतयुग आएगा, 100 साल पूरा संगम युग होने के बाद, तब कोई 111 आने का कोई मतलब है? नहीं, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जब 2036 में होगा तो जो श्री कृष्ण के माता पिता है लक्ष्मी नारायण संगम युगी, वो उनका स्टेटस क्या होगा बाद में? स्टेटस क्या होगा 2036 के बाद? वो सतयुग के मालिक ही रहेंगे और क्या रहेंगे। बच्चे छोटे हैं, माँ बाप ही वहाँ वजीर होते हैं, और तो कोई वजीर होता ही नहीं। दुनिया भ्रष्टाचारी बनती जाती है तो वजीरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। सतयुग में तो बाप ही वजीर होता है और कोई होता ही नहीं। बाबा कि जैसे 8 जो अष्टदेव होते हैं, जो कि जैसे बीज रूप आत्माएं हैं, तो अलग अलग धर्मों के बीज हैं। तो वो जो है कि ऊपर से आने वाली जो बीज रूप आत्माएं वो सतयुग में जन्म नहीं लेंगी। ऊपर से आने वाली जो बीज रूप आत्माएं जो शरीर छोड़ करके गई है, जो अधामूर्त आत्माओं में आएंगी, जैसे क्राइस्ट की आत्मा जीसस में आएगी, तो द्वापर में आएगी। द्वापर में आएगी ना, हाँ। तो फिर वो सतयुग में जन्म नहीं लेंगी ना। जो ऊपर से आते हैं धर्म पिता हैं, और जो अभी भी रामदेव जैसी आत्माएं ऊपर से आ रही है, बहुत मान मर्तबा भोग रही है, वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं तो हैं, लेकिन बाद वाली आत्माएं वो लास्ट में आएंगी। तो वो लास्ट में ही आएंगी।
जिस समय आई है उसी समय आएंगी, लेकिन वो जिसमें आती है, जिसमें प्रवेश करती है, वो देवी देवता सनातन धर्म का होता है। अगर रामदेव में एक आत्मा है दो, जिसका भी मान मर्तबा इस दुनिया में बहुत बढ़ जाता है अचानक, वो ऊपर से आने वाली डायरेक्ट आत्मा, पवित्र आत्मा। दो, अच्छा एक ही नहीं, दो आत्मा। जिसके शरीर में प्रवेश किया, ऊपर से परम धाम से जो आत्मा आएगी वो पवित्र आत्मा आई या अपवित्र? पवित्र आत्मा दुख भोगेगी, गर्भ में दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? दुख मिलेगा, दुख मिलेगा। तो गर्भ में तो आ नहीं सकती, ऊपर से आने वाली आत्मा वो प्रवेश करेगी। किसमें प्रवेश करेगी? जो पहले के देवताएं थे सत्युग त्रेता के, उसके बाद अगले जन्म में वो जो आत्मा ऊपर से आई है वो फिर गर्भ से, वो उसके संग के रंग लग जाता है उसको, फिर वो गर्भ से, भगवान तो है नहीं। ऊपर से आने वाली आत्मा भगवान है क्या? भगवान तो नहीं। वो जिसमें प्रवेश करती है उसका संग का रंग लग जाता है, नीचे गिर जाती है। बाबा जो ज्ञान में चलते हैं वही सतयुग में आएंगे। ज्ञान में चलते हैं और वो सतयुग में नहीं आएंगे। जो बाहरी दुनिया क्या ज्ञानी है वो सतयुग में आएंगे। इसका मतलब बाबा जब वो दो आत्मा उसके शरीर में है तो हाँ। जब उसकी मृत्यु होगी तो दो आत्मा निकल के जाएंगे? नहीं, वो पहले ही निकल जाती है। क्राइस्ट के लिए शुरुआत में ऐसा हुआ, सूली पे चढ़ा दिया गया, तो सूली से तो दोनों ही निकलेंगे साथ साथ। लेकिन सूली का दुख उस आत्मा को नहीं हुआ, जिसके शरीर में प्रवेश किया था उसको दुख हुआ। वो गर्भ जेल में जाएगी ना? दोनों ही गर्भ जेल में जाते हैं। वो तो पहले से ही गर्भ जेल में आ रही है जिसका शरीर है। दूसरी जो ऊपर से है वो भी जाएगी? वो भी नीचे गिरती है संग के रंग से। एक ही बार मतलब कि वो ऐसे आती है। और धर्म की जो आत्माएं हैं जो और धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो भले परम धाम से आए, उनको भी एक जन्म का सदगति जरूर मिली है। बाबा इसका मतलब सोनिया गांधी के अंदर भी दो आत्माएं होंगी? हो सकती, क्या बड़ी बात। लेकिन सोनिया गांधी पहले तो उसका नाम क्या था? है? नाम बदल जाता है फिर। अच्छा, नरेंद्र जी थे, उनमें सोल ने प्रवेश किया तो विवेकानंद नाम हो गया। नाम बदल जाता है आत्मा में प्रवेश करने के बाद। बाबा हम श्रीदेवंती फोन में बात कर सकते हैं? सूर्यवंशी माँ से बात कर सकते हैं? सूर्यवंशी से बात क्यों कर? बात कहीं क्या है? अकेली बात करने की बात क्या है? मिलेंगे भी है, साथ खेलेंगे भी। जब शिव बाबा के साथ खेल सकते हैं, रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, तुम संग खाऊं तुम संग खेलूं, तो ये क्या बड़ी बात हो गई? है? ये बड़ी बात हो गई क्या? मम्मा पंजाब से कौन से? होशियारपुर। उनके माँ बाप होशियारपुर के थे। तो मम्मा कब तक घूंघट से बाहर आने वाली? मम्मा का पाठ जगदम्बा का है। अरे सारी जगत की अम्बा का पाठ है, नहीं है? हाँ ना, जगदम्बा का पाठ है। तो जब जगदम्बा का पाठ है और मुरली में बोला है जगदम्बा महाकाली बनती है।